मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी के बारे में, क्योंकि आप जो दर्शक हैं उनमें से ज़्यादातर लोग संघ की विधि, संघ के कार्य के बारे में कम ही जानते होंगे। तो आज इस देश के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके प्रमुख के नाते आप जानते हैं सरसंघ चालक जिनको बोला जाता है मोहन राव भागवत जी, उनका आज 75 वर्ष के वो हुए हैं। तो आज उनका जन्मदिन है। एक संयोग की बात है कि आज 11 सितंबर है और आज के ही दिन 1893 में 11 सितंबर 1893 में शिकागो में एक बड़ा भव्य जो भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने, तो उसको भी वो भी तारीख आज की ही थी। और एक और संयोग है कि आज से 6 दिन बाद यानी 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है और वो भी 75 वर्ष के हो रहे हैं। यानी इन दोनों की उम्र में 6 दिन का भी फर्क है। दोनों की यात्राएं समानता से बराबर बराबर चली। और आज पहले तो शुभकामनाएं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को कि आज उनकी जन्म दिवस है, वो शतायु और इसी तरह देश का कार्य करते रहे, समाज का काम करते रहे। तो जो आज विशेष बात है कि आज जो मुद्दा बना, देश के प्रधानमंत्री ने एक लेख लिखा, अखबारों में उनका लेख छपा है कि संघ में जो मोहन भागवत जी का रोल है, जो उनका कार्य है, वो किस तरह से आगे बढ़ा। वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी जितनी भी है वो एक परिवार के नाते जो संघ लेकर चलता है, उसमें मोहन भागवत जी का संघ प्रमुख का क्या रोल रहा, क्या दायित्व है और किस तरह से उन्होंने पूरा लेख लिखा। तो मैं तो इस नजरिए से देखता हूं, क्योंकि बहुत से लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि सरसंघ चालक वो 2009 में बने, तो आज 16 वर्ष हो गए उनको। लेकिन अगर जो संघ के जानकार हैं उनको मालूम होगा उससे 9 साल पहले यानी कि सन 2000 में वो सरकार्यवाह बने, जो आज दत्तात्रेय होसबोले जी हैं। तो संघ में जो कार्यवाह की पद्धति है वो भी पूरी तरह से उसी तरह एक समकक्ष सरसंघ चालक और कार्यवाह समकक्ष ही है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि संघ को इसी वर्ष 100 वर्ष भी हो रहे हैं और 75 वर्ष हो गए पूजनीय सरसंघ चालक को। और जो मेरा कहने का अभिप्राय कि इस 100 वर्ष की संघ की यात्रा में पिछले 25 वर्षों से यानी 2000 से लेकर और 2025 तक यानी 25 वर्ष 1/4 हिस्सा जो प्रमुख दायित्व पर रहे, जो उनके काल में बीता, वो मोहन भागवत जी के काल में ही बीता। यानी हम जैसे लोगों को जो देखते देखते जवानों को जो आज 50 वर्ष के हैं, कोई 40 के हैं, तो उन्होंने लगभग मोहन भागवत जी का ही कार्यकाल संघ के रूप में देखा। वो छठे सरसंघ चालक हैं। तो इतना प्रभावी नेतृत्व उन्होंने दिया, जैसा मोदी जी ने अपने लेख में भी लिखा है। कितने कितने बदलाव किए, संघ शिक्षा वर्गों के बदलाव की बात हो, पहले संघ में निक्कर होती थी, पैंट हो, क्योंकि एक एक बदलाव संघ में बड़े लोकतांत्रिक तरीके से होता है, ये नहीं कि कोई व्यक्ति फैसला करता है। तो मोहन भागवत जी का मुझे भी 1-2 बार उनके बिल्कुल नजदीकी रहने का मौका मिला, क्योंकि बड़े बड़े देश के संतों के साथ मुझे उनके सानिध्य में रहने का मौका मिलता है और पूज्य सरसंघ चालक वहां पर आते ही हैं। और अंदर क्या बात होती है उसका तो प्रोटोकॉल है, बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतनी बात अपने अनुभव के अनुसार से बता सकता हूं, क्योंकि कभी भोजन में कभी नाश्ते में बैठना हुआ उनका और मेरे को भी सेवा कार्य में लगने का मौका मिला। तो जब वो बैठते हैं, नाश्ते पर बैठे या भोजन के समय बैठे, तो आधा घंटा पौना घंटा जब भी वो बैठते हैं, तो आप कल्पना करिए कि वो समाज और राष्ट्र, ये मैं अपना अनुभव ही बता रहा हूं, समाज और राष्ट्र के अलावा और कोई चर्चा नहीं होती। इतनी दूरदृष्टा व्यक्तित्व आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को पता भी नहीं कि अब देखो 75 साल की उम्र हो गई। कांग्रेस वाले अभी से कह रहे हैं कि 75 साल हो गया, तो मोदी जी ने जो लेख लिखा है, तो वो मोदी जी 75 के हो रहे हैं, तो वो इसलिए उनकी तारीफ कर रहे हैं कि मुझे कार्यकाल और मिल जाए, लेकिन देश की जनता नहीं वो कार्यकाल देने वाली। ये पवन खेड़ा का आज बयान था। लेकिन पवन खेड़ा जी को समझ में आनी चाहिए, अभी 4 साल तो
नरेंद्र मोदी इसी योजना के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, उनको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और देखिए सौभाग्यशाली बात है, जो यात्रा मोहन भागवत जी की हुई, नरेंद्र मोदी जी की भी उसी तरह चलती रही। नरेंद्र मोदी जी को आज 11 साल प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन 13 साल वो लगभग गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तो गुजरात की दृष्टि से देखें या देश की दृष्टि से भी देखें तो राजनीतिक यात्रा जो एक संवैधानिक पद पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाते, वो नरेंद्र मोदी जी की भी मोहन भागवत जी के साथ साथ चलती रही। एक और बात बताऊंगा कि एक इस उम्र में भी बहुत से लोगों को लगता है, क्योंकि उन्होंने कहा जिस तरह पवन खेड़ा ने, कि वो मोदी जी ने इसलिए तारीफ की है क्योंकि वो उनको एक मौका दे दें, उनकी गद्दी ना किसी ने। तो पूरे विश्व के आज के दिन सबसे बड़ा नेता, ट्रंप से भी बड़े और सबसे बड़े नेता कौन है इस विश्व में जिनको ख्याति प्राप्त है, वो है नरेंद्र मोदी। एक बात तो पवन खेड़ा भी मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन उनको अभयदान भी किससे चाहिए? मोहन भागवत जी से। एक बात तो उनको क्लियर हो गई कि मोहन भागवत जी नरेंद्र मोदी से ऊपर है। ये कांग्रेस के नेता ही की बात कर रहा हूं। तो आप अंदाजा लगाइए, जो इस विश्व के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री से भी ऊपर है, उसका जीवन जीने का कोई अंदाज देखे। एक सिंपल सा कुर्ता पहनना, एक सिंपल सा पजामा या धोती और एक छोटी सी पुरानी सी चप्पल पहन के रहते हैं, देखना चाहिए। और वो जहां भी रुकते हैं तो वो कहां? संघ का जो एक छोटा सा कार्यालय होता है उसके अंदर या फिर किसी मठ मंदिर के अंदर। सरसंघ चालक इतनी बड़ी, यानी विश्व के सबसे बड़े कद्दावर व्यक्ति होने के बावजूद भी कभी होटलों में नहीं रुका करते। तो मैंने अपनी आंखों से देखा और मुझे वो सौभाग्य भी मिला है कि बड़े बड़े संतों के पास जब वो, उनकी ट्रेन रात को 11 बजे भी पहुंचती है, क्योंकि संघ में एक बात तय है, हेडगेवार जी का चित्र लगता है और गुरु जी का चित्र लगता है, आपने देखा भी होगा। लेकिन वहां व्यक्ति नहीं, वहां ध्येय की बात है। और गुरु किसको बनाया? भगवा ध्वज को। और सरसंघ चालक जब भी अगर फ्लाइट से आए या ट्रेन से आए, क्योंकि मुझे भी 3-4 बार ऐसा देखने का सौभाग्य मिला कि जब भी वो आए तो उसी डेरे में, मठ मंदिर में, वहां पर उसी समय ध्वज लगता है, शाखा लगाई जाती है। और वो रात को सोने से पहले प्रार्थना करते हैं किसकी? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। यानी इतना ज्यादा डेडिकेशन अपने कार्य के प्रति। नहीं तो कौन देख रहा है? ठीक है, आज वो बाहर हैं या कुछ भी, लेकिन नहीं, ध्वज लगेगा, ध्वज प्रणाम होगा, भारत माता की प्रार्थना होगी और उसके बाद ध्वज उतरेगा, फिर वो अपने गंतव्य की ओर जाएंगे, विश्राम पे जाएंगे। यानी हर समय राष्ट्र और समाज चिंतन, ये एक बड़ा, क्योंकि मैंने कल भी अपने एक वीडियो में कहा था कि संघ को जानने के लिए संघ में जाने की जरूरत नहीं, अंदर संघ उतारने की जरूरत है। बड़ी बड़ी बातें बताई जा सकती हैं उनके बारे में, लेकिन जो लोग उनको करीबी से जानते हैं उनको पता है कि कितने मृदुभाषी व्यक्ति पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हैं। तो आज का जो दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण दिन भी है। और देखिए कि दोनों, जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरसंघ चालक की यात्रा बराबर बराबर। बहुत से लोग 75 वर्ष की बात भी कर देते हैं। मैं हैरान हूं जो लोग ऐसी बातें करते हैं। 50 साल की उनकी उम्र रही और हालत खराब है, बोला नहीं जाता, सीढ़ियों से चला नहीं जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी हो चाहे सरसंघ चालक हो, आपने उनकी फुर्ती, उनकी स्पीड देखी होगी। मोदी जी तो 50-50 सीढ़ी जब हवाई जहाज की चढ़ते हैं तो सहारा भी नहीं लेते। आज 40 साल का व्यक्ति अगर 4 सीढ़ी चढ़नी पड़ जाए तो किसी ना किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। और बुद्धि, जिस व्यक्ति ने सुपर पावर को भी झुका दिया हो अपनी बुद्धि से, उस बुद्धि का मुकाबला नहीं। और जिसको कहते हैं कि ज्ञान का भंडार, वो अगर किसी ने देखना हो तो जो संघ के प्रचारक होते हैं और जो इस स्टेज तक चले जाते हैं, ऊपर कार्यवाह, सहसर कार्यवाह, तो आपको देखना चाहिए। तो आज मन था, क्योंकि आज का दिन एक पवित्र दिन भी है, स्वामी विवेकानंद जी को भी याद किया जा सकता है। और आज डॉक्टर मोहन भागवत जी, जो कि पशुओं के चिकित्सक रहे और अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र को दे दिया। एक और बात कहूंगा, जो नरेंद्र मोदी जी के लेख में थे, कईयों के संदेश भी आए कि आपने देखा ये आज मैसेज, तो उसमें जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी, पूरे लेख में तो सब बातें थी उन्होंने लिखा, लेकिन अंतिम पंक्ति में नरेंद्र मोदी ने लिखा कि हम स्वयं सेवकों का सौभाग्य है कि हमें ऐसे मार्गदर्शक सरसंघ चालक मिले। हम यानी मोदी जी आज विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन
इस समय भी वो कह रहे हैं कि हम स्वयं सेवक, यानी जो स्वयं सेवक का भाव है, यानी अपनी स्वयं की प्रेरणा से क्या करना, राष्ट्र का काम करना। और क्या, त्वदीया ये कार्य ये बद्धा कटियम, ये प्रार्थना में आता है कि मैंने क्या किया है, हे भारत माता, तेरे कार्य के लिए मैंने अपनी कमर को बांध लिया है, कस लिया है खुद की प्रेरणा से। यानी आज भी नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा दायित्व होने के बाद भी एक साधारण स्वयंसेवक की तरह उस अखबार को लेख में लिखना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन संकीर्ण विचारधारा के लोग संकीर्ण ही सोचेंगे और विशाल सोचने वाले लोग विशाल ही सोचेंगे। पुनः पूजनीय सर संघचालक जी को उनके 75 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं, और प्रभु से भी प्रार्थना है वो शतायु हो और इसी तरह से मार्ग प्रशस्त करते रहें। जो उन्होंने पंच प्रण लिए उस पर भी चर्चा करेंगे कि वो भी पूर्ण हो। और भारत माता परम वही भवन्ने तु मे तत् सौराष्ट्रम, यानी हमारी जो भारत माता है वो परम वैभव की ओर जाए, इस काम में लगे हुए हैं। वो उनकी भी और पूरे समाज की, पूरे भारत की जो तमन्ना है वो भी पूरी हो। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।